हॉस्टल है जहां पे छात्रा ने आत्महत्या की है। 5 दिन का इन्हें समय दे दिया खुलेआम। अगर 5 दिन में इस पर कोई समाधान या इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, हम उस माता के साथ आएंगे, यही तेल छिड़क के आग लगाएंगे। बच्ची को साइन को लेकर टॉर्चर किया जा रहा था। ज्योति के गार्जियन फोन के तभी वार्डन को 5 फोन करने के बाद वार्डन फोन नहीं उठाया, ना ही कोई फैकल्टी मेंबर उठाया फोन। इन्होंने जो बॉडी ले जाई गई है वो एक चादर में लपेट के वहाँ से ले गए हैं, ना ही कोई डॉक्टर बुलाया, एम्बुलेंस आई हुई है, चाहे तो चेक हो सकता था। उनने ये भी थ्रेटन किया था मेरे सिस्टर को कि हम आपको फेल कर देंगे, आपको प्रैक्टिकल्स नहीं देने देंगे, आपको एग्जाम्स नहीं देने देंगे। मेंटल भी उसको हरेस किया जा रहा था। इनकी तरफ से ना पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन गई थी, ना उसके घर वालों के पास कोई इन्फॉर्मेशन गई थी। देश के प्राइवेट कॉलेजों में पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम इसलिए लिखवाते हैं ताकि वह वहाँ बेहतर एजुकेशन हासिल कर सके, लेकिन जब मानसिक तनाव के चलते कोई छात्र या छात्रा आत्महत्या करता है तो सवाल गहरे उठने शुरू हो जाते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी में भी एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आरोप लगाया गया है कि इस आत्महत्या के पीछे 2 प्रोफेसर हैं जिनके ऊपर छात्रा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके चलते उसे आत्महत्या करनी पड़ी है। फिलहाल इस मामले में आरोपी प्रोफेसरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी आप लोग क्या आगे कार्रवाई अब क्या 5 दिन तक करते हैं, 5 दिन के बाद नहीं होगा तो बहुत बड़ा यहाँ पर 5 दिन हमने 5 दिन का इन्हें समय दे दिया खुलेआम। अगर 5 दिन में इस पर कोई समाधान या इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता तो हमारी मम्मी या माँ समान है, जिनकी बेटी आज इस दुनिया में रही है, हमारी बहन है। हम उस माता के साथ आएंगे, यही तेल छिड़क के आग लगाएंगे। या तो यूनिवर्सिटी 5 लोगों को जेल भेजे, सरकार जेल भेजे, नहीं तो हमारे आत्मदाह के लिए तैयार रहें। पुलिस ने क्या आश्वासन नहीं होगा? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। कॉलेज ने 5 दिन का समय मांगा है, या तो कुछ हो जाए, नहीं तो हमारी माँ, पूरा परिवार, हम उसके साथ तेल छिड़क कर इस यूनिवर्सिटी पर आग लगाएंगे अपना। हमारे साथ शारदा यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हैं, हिमांशु हैं, जो कि यहाँ पे ये बीटेक के विद्यार्थी हैं, लेकिन जो छात्रा थी वो दूसरे फैकल्टी से। लेकिन जब रात में हंगामा हुआ था तो आप यहाँ पे थे उस समय? हम लोग को गेट से अंदर नहीं आने दिया था क्योंकि हम लोग आउटसाइड हॉस्टलर हैं, इस वजह से गेट के अंदर नहीं आने दिया था। और बल्कि हम लोग के आने से पहले लड़की की बॉडी को ले जाकर ये लोग बिना उस गार्जियन के, मतलब उनके, ना ही पुलिस के उससे लेकर गए ICU में रख दी। ये मैनेजमेंट की तरफ से? मैनेजमेंट की तरफ से किया गया है, बिना पुलिस के बुलाए मौके पे कि आए, देखे, साक्षी इकट्ठा करें। लड़की के गार्जियन वाले फ़ोन कर रहे थे, ज्योति के गार्जियन फ़ोन के तभी वार्डन को 5 फोन करने के बाद वार्डन फ़ोन नहीं उठाया, ना ही कोई फैकल्टी मेंबर उठाया फ़ोन। पहली बात तो बिना प्रशासन के इनको बॉडी नहीं ले जानी चाहिए थी। इन्होंने जो बॉडी ले जाई गई है वो एक चादर में लपेट के वहाँ से ले गए हैं, मंडेला गर्ल्स हॉस्टल वही है वो सामने, वहाँ से वो निकाला है उन्होंने। पहले एकांत में उन्होंने बॉडी रखी है, ना ही उन्हें कोई डॉक्टर बुलाया, जबकि बगल में ही इंटर्न है जस्ट 2 कदम पर, ना उन्हें कोई इंटर्न बुलाया, ना ही कोई डॉक्टर बुलाया, एम्बुलेंस आई हुई है, चाहे तो चेक हो सकता था। पुलिस भी नहीं आई हुई थी उसमें पुलिस भी नहीं आई हुई थी। जब सारे बच्चे एक साथ हो गए हंगामा करने के लिए, क्योंकि बॉडी को ऐसे कैसे ले जाने दिया बिना पुलिस के, तो इन्होंने पुलिस फोर्स बुलाया और पुलिस फोर्स इसको दबाव बना रही थी। लाठीचार्ज भी कहा जा रहा है? लाठीचार्ज हुई थी क्योंकि कल जो उन्होंने क्या किया था, जितने भी सबूत थे उन्होंने ये टेम्पर्ड करे हुए थे। वो जो वार्डन थी वो सुसाइड लेटर वो नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे तैसे ज्योति की माँ आई थी, उन्होंने सुसाइड लेटर निकलवाया, पूरा बताया, उसमें फिर 2 लोगों के नाम निकले, तो वो टीचर्स अब लॉकअप में है। जो आप लोगों से मुझे बात करके ये लग रहा है कि पहले ही जो प्राइमा फेसी इस केस की वही बिगाड़ दी गई है, कि जहां एविडेंस मिल सकता था वहीं से जो है छात्रा को उठा करके जो है वो रातों रात जो है वहाँ ICU में ले जाके रख दिया। और छात्रा ने एक लेटर लिखा था, जो लेटर अभी पुलिस प्रशासन के पास थी, उन्होंने हटा दिया और ये लेटर रहा। यही बताया कि जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ है उसके, वो एक मोहिंदर सर हैं, एक शारिक मैम है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी डेथ के। इन्हें बहुत ह्यूमिलेट किया है, उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया हुआ है। ह्यूमिलेशन किस तरह का था, प्रेशर किस तरह का था? ये दबाव बनाया गया था कि ऐसे करना, वैसे करना। बच्ची उतना नहीं कर पा रही थी, असाइनमेंट था। हाँ जी, असाइनमेंट वगैरह को लेकर, प्रैक्टिकल वगैरह को लेकर बच्ची उतना नहीं कर। और जो लड़की इनके साथ थी, रूममेट, जो बयान देने के लिए तैयार थी, उसको भी रातों रात उसके गार्जियन को बुलाकर दबाव बना दिया गया। ये बताइए कि अभी इस पूरे मामले में आप लोगों के जो स्टूडेंट हैं उन पे भी कोई दबाव बनाया जा रहा है कि पुलिस से? स्टूडेंट के ऊपर तो दबाव नहीं बनाया जा रहा, जो लड़की उनके साथ थी, ज्योति के साथ, उसके ऊपर दबाव बनाया गया था। तब उसने अपना बयान बदल दिया था। लड़की ने बयान बदल दिया था, फिर बाद में कैसे मामला सामने आया?
बाद में मामला सामने आया कि जैसे कि कुछ बच्चे थे, उनके सामने उसने बोला तो बच्चे सारी चीज़ें एक्सेप्ट किए और उनको रूम में देखे कि हाँ ऐसे ही हुआ है, तो सारे बच्चे कम्युनिटी बनाए अपनी। तो ये देखिए कि जब यहाँ पे छात्र जो है इकट्ठा होते हैं, एकजुट होते हैं, फिर जब हंगामा होता है, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी प्रबंधन जो आरोप लग रहे हैं कि उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है, उसके बाद जब उसकी लड़की की माँ आती है तब वो सुसाइड लेटर निकाल करके देते हैं और इस मामले में फिर 2 लोगों के जो नामजद हैं उनके ऊपर केस होता है, फिर उनकी गिरफ्तारी होती है। यानी कि यहाँ पर संघर्ष इतना जो है कहा जाए सिंपल सा नहीं था, बहुत ज़्यादा रात भर बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा। यहाँ ये मंडेला गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें छात्रा ने आत्महत्या की कल, और यहाँ पे हमारे साथ इसी हॉस्टल में रहने वाली कुछ छात्राएं हैं जिनसे हम जानेंगे कि जो छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसके मानसिक टॉर्चर किया जा रहा था और अपमानित किया जा रहा था। आप लोगों को पता है कि किस तरह का मानसिक टॉर्चर और अपमान किया जा रहा था? कि मतलब उसका जो असाइनमेंट्स वगैरह देती थी वो उसको रिजेक्ट कर देते थे और बोलते थे कि फेल कर देंगे, वो कर देंगे, इस टाइप से कि प्रमोट नहीं होगी तुम, इस टाइप से मेंटली उसको हरेस किया जा रहा था। पूछा तो पता चला कि सुसाइड हुआ है 1209 में 12th फ्लोर। तो लेके आया गया, बॉडी को पूरा रैप करके उसमें एक चादर में बेडशीट में लेके गए। जब ये हुआ था तो छात्राओं की तरफ से भी कोई सवाल उठाया गया था या सब खामोश थे? या सब सवाल उठा रहे थे कि बिना पुलिस के कैसे बॉडी को, सुसाइडेड बॉडी को ये लेके गए हॉस्पिटल। इन्होंने को ना उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया, ना पुलिस को इन्फॉर्म किया। ये अपने आप ही वहाँ से आई, अच्छे से जो सीनियर वो हैं वो चीफ वार्डन्स वो आए थे ऊपर, उन्होंने बाउंसर और ये गार्ड वगैरह की हेल्प से उसकी बॉडी को उतारा था जो पंखे से लटक रही थी, उसको बेडशीट में फोल्ड करके ये लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए थे। और पुलिस को भी उसके घर वालों ने ही बुलाया था, लड़की के घर वालों ने। इनकी तरफ से ना पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन गई थी, ना उसके घर वालों के पास कोई इन्फॉर्मेशन गई थी। उसमें वार्डन को भी एक बड़ा आरोपी बताया गया है। वार्डन, ऐसा बोला जा रहा है कि वार्डन ने जो उसका सुसाइड नोट था वो छुपाया था। पढ़ाई लिखाई में आपके भी डिपार्टमेंट में दबाव रहता है, फैकल्टी में? नहीं, टचवुड मेरे टीचर्स मतलब मेरे प्रोफेसर्स एंड ऑल ऐसे नहीं है, पर मेडिकल वालों में है ऐसा। तो वहाँ पे ज़्यादा रहा। हाँ, मेडिकल और डेंटल वगैरह में ज़्यादा है ये सब। तो आप देख सकते हैं कि इसी हॉस्टल में जो है छात्रा थी और यहाँ पे जो है वो डेंटिस्ट के तौर पे जो है पढ़ाई कर रही थी, डेंटल की पढ़ाई कर रही थी। दबाव उसके ऊपर ज़्यादा था। सुसाइड नोट बरामद हुआ, जैसा कि छात्राएं बता रही हैं कि जब ये पहुंची थी तो सुसाइड नोट छुपाने की या फाड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन भारी संख्या में यहाँ पे तब तक जो है छात्र पहुँच जाते हैं और हंगामा शुरू हो जाता है। फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं, सर्कुलेट होता है। और ये जो है हर छात्र से ही सवाल उठ रहा है कि बिना पुलिस को इत्तला किए हुए, उनको इन्फॉर्म किए हुए ये शव कैसे ले जाया गया। ये इसमें बहुत ज़्यादा इनका है कि एविडेंस भी ख़त्म किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, ग्रेटर नोएडा, शारदा यूनिवर्सिटी।